हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है ओज़ोन लेयर। ओज़ोन लेयर से संबंधित अभी कुछ न्यूज़ आए हैं जैसे कि ओज़ोन छिद्र में या ओज़ोन होल में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। परिवर्तन इन द सेंस सुधार देखने को मिला है। वो सुधार क्या है और कितना हुआ है अभी तक, वो देखते हैं अभी। तो सबसे पहला ये है कि अंटार्कटिका ऊपर सबसे आर्कटिक है और नीचे अंटार्कटिक, मतलब नॉर्थ पोल के पास आपको आर्कटिक दिखेगा और साउथ पोल के पास अंटार्कटिक दिखेगा। तो अंटार्कटिका पर ओज़ोन छिद्र बंद हो रहा है अब धीरे-धीरे करके। इससे संबंधित न्यूज़ है और क्या इसमें संबंधित और है, तो ओज़ोन छिद्र चर्चा में क्यों है अभी और ओज़ोन छिद्र है क्या? ओज़ोन होल जो है वो होता क्या है? इसका मेन रीज़न क्या है? प्रभाव इसका क्या पड़ता है? इससे संबंधित जो संधियाँ हैं वो देखते हैं। 2025 में इसके निष्कर्ष को देखते हैं। तो शुरू करते हैं ओज़ोन क्षरण के बारे में और ओज़ोन लेयर के बारे में। चर्चा में क्यों है? तो 2025 में अंटार्कटिका ओज़ोन छिद्र सामान्य रूप से बहुत जल्दी बंद हुआ है, मतलब इसमें काफ़ी जल्दी सुधार देखने को मिला है और इसका विस्तार 2025 में केवल 21 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जबकि 2006 में 29 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर था, जो घट के कितना हो गया है, 21 हो गया है। यह ओज़ोन परत की अस्थायी रिकवरी का संकेत देता है कि अब ओज़ोन लेयर में, ओज़ोन होल में जो है अस्थायी परिवर्तन या अस्थायी सुधार देखने को मिल रहा है। ओज़ोन छिद्र होता क्या है? तो अंटार्कटिका के ऊपर सितंबर-अक्टूबर में ओज़ोन का जो लेयर पतला हो जाता है, उसे कहते हैं ओज़ोन छिद्र। और ओज़ोन स्तर 2020 डॉप्सन यूनिट ओज़ोन लेयर को जो है डॉप्सन में मापते हैं। दूसरा ये से नीचे चला जाए तो इसे ओज़ोन छिद्र कहा जाता है। तब 220 डॉप्सन यूनिट से नीचे जाएगा तो इसे हम ओज़ोन होल कहेंगे। पहली बार 1918 में खोजा गया था ये ओज़ोन होल को। तो इसके ओज़ोन क्षरण के मुख्य कारण की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसे सीएफसी कहते हैं, हैलोन्स गैस, एचसीएफसी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। पहले देखा गया था कि सीएफसी को सुधार करने के लिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन लाया गया था। उसके बाद देखा गया कि ये सीएफसी से ज़्यादा ओज़ोन क्षरण कर रहा है, इसलिए इसको भी हटाने का प्रतिबद्ध है सरकार। जैसे ओडीएस का उत्सर्जन करना। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट जो रेज है, प्रकाश, ये टूटकर क्लोरीन ब्रोमीन मुक्त करते हैं और ओजोन को नष्ट करते हैं इसके द्वारा। पोलर वर्टेक्स, ऊपर जो हवाएं चलती हैं उसे पोलर वर्टेक्स कहते हैं। अत्यधिक ठंड, पीएससी बादल बनते हैं जिससे रिएक्शन तेज हो जाता है उसके थ्रू। और बसंत में सूर्य लौटने पर नाश तेजी से होता है, मतलब इसका क्षरण ज़्यादा तेज होता है। इसके प्रभाव की बात करें तो अल्ट्रावायलेट जो बी होता है, अल्ट्रावायलेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी। तो उसमें जो बी होता है वो अगर एटमॉस्फेयर से हमारे सरफेस तक आ जाता है तो वो देखा जाता है कि त्वचा में कैंसर उत्पन्न करता है, मोतियाबिंद आंखों में हो जाता है, रक्षा कमजोर करता है, मतलब इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। आगे बात करें इससे, तो इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे बात करते हैं। तो पहला है वियना कन्वेंशन, सबसे पहली बार आया था 1985 में और ये ओजोन क्षरण का ढांचा जो है प्रस्तुत करता है पहली बार। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था और ये दोनों आपको देखना पड़ेगा, दोनों बाध्यकारी हैं। पहली ऐसी संधि हुई थी जो बाध्यकारी थी और 98% ओडीएस को वैश्विक स्तर पर समाप्त करता है ये। दूसरा किगाली संशोधन 2016 में, अभी ये जल्दी में आया था और एचएफसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो था उसको ये चरण लेयर तरीके से उसको कम करना है इसका काम। 2025 के ओजोन की रिकवरी की बात करें तो 2025 में छिद्र असामान्य रूप से जल्दी बंद हुआ है और इसका कारण देखा जा रहा है कि सीएफसी में स्थिर कमी आई है, थोड़ी सी कमी देखी गई है सीएफसी के उत्सर्जन में। समताप मंडल में क्लोरीन ब्रोमीन का घटता स्तर इसका एक कारण है। अनुकूल वायुमंडलीय स्थितियां भी एक कारण है इसका। वैज्ञानिक अनुमान देखें तो 2040 तक वैश्विक ओजोन में सुधार देखने को मिलेगा, जबकि आर्कटिक जो कि नॉर्थ पोल के आसपास है वहां पे 2045 तक, जबकि अंटार्कटिक जो कि साउथ पोल के आसपास है 2066 तक इसमें सुधार देखने को मिलेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन भी है, आप इसे सॉल्व करिएगा कि 2025 में अंटार्कटिक ओजोन क्षेत्र के असाधारण रूप से शीघ्र बंद होने का प्रमुख कारण किसे माना गया है। इसे आप देखिएगा, आंसर कमेंट में करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।